तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे शानदार और प्राचीन भारतीय पर्वत की पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां समय बिल्कुल रुक सा जाता है। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि सिद्ध तपस्वी सदियों से जीवित हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात के रहस्यमयी गिरनार पर्वत की। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, गहरी आस्था और अनसुलझे रहस्य आपस में कुछ ऐसे जुड़े हैं कि सच और कहानियों का फर्क ही मिट जाता है। अब इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे साथ चलेगा, और वो ये कि क्या गिरनार सिर्फ पत्थरों और मिट्टी से बना एक आम पहाड़ है, या फिर किसी और ही दुनिया, किसी अलौकिक लोक का गुप्त दरवाजा। जब हम इसके मूल स्रोतों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ सदियों पुरानी भारी भरकम पौराणिक मान्यताओं और एकदम हैरान कर देने वाले ऐतिहासिक तथ्यों का एक बड़ा ही अद्भुत संगम मौजूद है। इस पहाड़ के रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना होगा। गिरनार पर्वत को दरअसल सभी पर्वतों का भीष्म पितामह कहा जाता है। मतलब सोचकर देखिए, माना जाता है कि इसकी उम्र करोड़ों साल है। यह हमारे विशाल हिमालय से भी कहीं ज्यादा पुराना है। और स्थानीय किंवदंतियों की माने तो ये वो पवित्र जमीन है जहां 33 कोटि देवताओं ने तपस्या की थी। ये बात अपने आप में इसके सर्वोच्च आध्यात्मिक महत्व को साबित कर देती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पहाड़ को 5 अलग अलग पड़ावों में समझेंगे। पहला, अमरों का पर्वत। दूसरा, मृगी कुंड के रहस्य। तीसरा, 5 तत्व शिखर। चौथा, काली गुफा का कॉस्मिक पोर्टल। और आखिर में गिरनार के वो ऐतिहासिक साक्ष्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल नीचे से, अमरों के पर्वत के उन घने और रहस्यमयी जंगलों से जहां अनगिनत किंवदंतियां छुपी हुई हैं। इन शिखरों तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको पूरे 10,000 सीढ़ियों की एक विशाल और थका देने वाली चढ़ाई पूरी करनी होती है। लेकिन दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यहां आने वाले कई यात्रियों का ये पक्का दावा है कि इस मुश्किल चढ़ाई के दौरान उन्हें थकान नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर की ओर खींच रही हो। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि यहाँ की वनस्पति और प्रकृति कितनी अनोखी मानी जाती है। स्थानीय कहानियों में बड़े ही अजीबोगरीब वाक्य सुनने को मिलते हैं। एक तरफ जिक्र है एक ऐसे साधु का जिसने दरअसल उसने बस एक टहनी से दातुन किया था और उसके सारे दांत तुरंत ही जड़ गए। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी चमत्कारी जड़ का वर्णन है जिससे सिर्फ खिचड़ी हिलाने भर से उसे खाने वालों को पूरे 6 महीने तक भूख प्यासी नहीं लगी। और ये जंगल के चमत्कार यहीं खत्म नहीं होते। कहानियों में ऐसे पत्तों का भी जिक्र है जिनका स्वाद बिल्कुल पापड़ जैसा है, लेकिन उन्हें खाते ही शरीर में एकदम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भर जाती है। एक कहानी तो ये भी है कि एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली झाड़ी के सिर्फ छू जाने से किसी की लाइलाज बीमारी तुरंत ठीक हो गई। और हाँ, ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। आज भी स्थानीय साधु इन्हीं जंगलों से खास जड़ी बूटियां चुनकर चमत्कारी औषधियां बनाते हैं। अब हम अपनी चढ़ाई में थोड़ा और ऊपर चलते हैं, रहस्यमयी पानी की तरफ। मृगी कुंड के रहस्य, जहां कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साधुओं का जमावड़ा होता है। जरा महाशिवरात्रि की आधी रात के भवनाथ मेले के माहौल की कल्पना कीजिए। शंख बज रहे हैं, नगाड़ों की गूंज उठ रही है, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं, और इस सब के बीच पूरे भारत से आए हजारों नागा साधु यहां इकट्ठा होकर इस कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। वो ऊर्जा, वो माहौल एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। लेकिन इस कुंड से जुड़ी जो सबसे गहरी और चौंकाने वाली मान्यता है वो ये कि महाशिवरात्रि पर जब नागा साधु इसमें डुबकी लगाते हैं तो उनमें से कुछ कभी बाहर ही नहीं आते। जी हां, आपने सही सुना। स्थानीय लोगों का ये अटूट विश्वास है कि ये पानी असल में एक पोर्टल, एक दरवाजे की तरह काम करता है, जहां से कुछ सिद्ध साधु अदृश्य हो जाते हैं और 84 अमर पुरुषों के खास समूह में शामिल होकर किसी दूसरे लोक में चले जाते हैं। इस कुंड के बनने की कहानी भी किसी फैंटेसी से कम नहीं है। बताया जाता है कि आखिर ये कुंड बना कैसे। तो राजा भोज को एक बार एक ऐसी स्त्री मिली जिसका शरीर तो पूरा इंसान का था, लेकिन उसका चेहरा एक हिरणी का था। तब ऋषि ऊर्ध्वरेता ने उन्हें बताया कि पिछले जन्म में वो एक हिरणी थी। उसका शरीर तो मरते वक्त पवित्र नदी में गिर गया था, लेकिन सिर बांस की झाड़ियों में फंस गया। तो जब राजा ने उस खोपड़ी को जंगल में ढूंढकर सुवर्णरेखा नदी में प्रवाहित किया, तब जाकर उस स्त्री को पूरा मानव रूप मिला। इसी मार्गदर्शन के लिए आभार जताने के लिए राजा भोज ने इस मृगी कुंड का निर्माण करवाया था। चलिए
अब पहाड़ की और ऊंचाइयों पर चलते हैं, जहां दुनियावी रहस्य पीछे छूटने लगते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का खेल शुरू होता है। 5 तत्व शिखर। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे आस्था और विश्वास ने इन भौतिक शिखरों को सीधे ब्रह्मांड के तत्वों और देवताओं के साथ जोड़ दिया है। जैसे गुरु गोरखनाथ शिखर को आकाश तत्व माना जाता है, जहां लोगों ने नीले प्रकाश के छल्ले हवा में तैरते देखे हैं। भगवान दत्तात्रेय का शिखर अग्नि तत्व है, जहां गंधक यानी सल्फर की महक आती है और कहते हैं कि लोगों को अपने पिछले जन्म दिखने लगते हैं। भगवान नेमिनाथ शिखर वायु तत्व है, जहां इतनी गहरी शांति है कि इंसान का अहंकार ही पिघल जाता है। और माता पार्वती का शिखर पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो खुद हिमालय की ऊर्जा का मूल और एक जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। और अब हम बढ़ रहे हैं इस पर्वत के सबसे ऊंचे और सबसे घने रहस्य की तरफ, काली गुफा, जिसे एक कॉस्मिक पोर्टल माना जाता है। इस गुफा के बारे में साधुओं और तीर्थयात्रियों के जो दावे हैं, वो सच में आपके होश उड़ा देंगे। वो कहते हैं कि इस गुफा की दीवारें पत्थर की नहीं लगती, वो एक जीवित प्राणी की तरह सांस लेती हैं। यहां समय का चक्कर बिल्कुल बिगड़ जाता है। अंदर बिताया एक पल बाहर की सदियों के बराबर महसूस होता है। अंदर एक ऐसी अदृश्य दिव्य महक आती है और बिना किसी के बजाय ढोल नगाड़ों की आवाजें गूंजती हैं। उनके लिए यह महज एक गुफा है ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में खुलने वाला एक पोर्टल है। और यहीं आकर हिंदू और जैन मान्यताएं बड़े आध्यात्मिक सिद्धांतों से जुड़ जाती हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि गिरनार असल में शंभाला का एक चौथे आयाम का प्रवेश द्वार है। अब शंभाला क्या है? बौद्ध ग्रंथों में इसे एक ऐसा गुप्त लोक बताया गया है जो हमारी नजरों से छुपा है और जहां सिर्फ अमर और जागृत प्राणी ही निवास करते हैं। इसी वजह से गिरनार को अलग अलग आयामों के बीच का एक पुल माना जाता है। खैर, ये तो हो गई मान्यताओं और रहस्यों की बातें, लेकिन चलिए अब वापस जमीन पर आते हैं, क्योंकि इस पहाड़ की सिर्फ हवाई कहानियां ही नहीं है, इसका एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक वजूद भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कड़ियां कैसे जुड़ती हैं और इसका हजारों साल का इतिहास कैसे सामने आता है। 3री सदी ईसा पूर्व में महान सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए यहीं अपने शिलालेख खुदवाए थे। फिर 7वीं सदी में मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग यहां आए और उन्होंने इस पहाड़ के बारे में बहुत कुछ लिखा। और आज के इस आधुनिक युग में भी वो 36 किलोमीटर लंबी और 4 दिनों तक चलने वाली परिक्रमा की परंपरा बिना रुके आज भी जारी है। और हुएनसांग के दस्तावेजों की बात करें तो उन्होंने 7वीं सदी में कुछ ऐसा लिखा था जो आज भी हैरान करता है। उन्होंने लिखा था कि यहाँ के भिक्षु साधारण इंसान नहीं है, उनकी चेतना किसी दूसरी दुनिया की शक्तियों से जुड़ी हुई है और वे एक नीली आभा से घिरे हुए हवा में तैरते हैं। जरा सोचिए, कैसे सैकड़ों साल पुराना दर्ज इतिहास आज की उन रहस्यमयी कहानियों से हूबहू मेल खाता है जो लोग आज भी सुनाते हैं। और इतिहास से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प नंबर है 25 किलो। स्थानीय किंवदंतियां बताती हैं कि प्राचीन काल में इस पर्वत की मिट्टी इतनी पवित्र और समृद्ध थी कि यहां से रोजाना 25 किलो सोना निकलता था। ये बताता है कि लोग इस पर्वत को सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि भौतिक रूप से भी कितना संपन्न और चमत्कारी मानते थे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि गिरनार को लोग आज भी महज पत्थरों का एक ढेर नहीं मानते। लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं, इसे एक जीवित, सांस लेते हुए ऊर्जा तंत्र की तरह पूजते हैं। और प्राचीन रहस्यों को खंगालने वालों के लिए ये जगह इसलिए इतनी खास है क्योंकि यहाँ आकर विज्ञान, गहरी आस्था और समय, इन सब की सीमाएं आपस में घुल मिल जाती हैं। तो हम अपने इस एक्सप्लेनर को एक इसी विचार उत्तेजक सवाल पे लाके छोड़ते हैं। क्या गिरनार सच में सिर्फ एक भौतिक पर्वत है, या फिर शंभाला जैसे किसी रहस्यमयी लोक का असल दरवाजा? मिथक और वास्तविकता के बीच की ये बारीक रेखा शायद हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि इस ब्रह्मांड में अभी भी ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिन्हें हमारी समझ को पूरी तरह से सुलझाना बाकी है। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।